अपने जीवन की यात्रा को समाप्त करने के बाद जब किसी मनुष्य या जानवर को दफनाया जाता है तो उसके शरीर के साथ थोड़ा नमक डाल दिया जाता है ताकि बॉडी अच्छे से गल जाए। ज़्यादा मात्रा में नमक हमारे शरीर तक को गला देता है और लोहे को अगर हम कुछ समय के लिए नमक के साथ रखें तो ये लोहे को भी गला देता है। और इसी नमक को हम तक पहुंचाने के लिए कुछ सॉल्ट वर्कर्स अपना पूरा जीवन नंगे पांव इसी नमक के अंदर गुजार देते हैं और जब उनकी मृत्यु होती है तो इनके पांव जलते तक नहीं हैं। फिर लकड़ियाँ डालकर इन्हें और जलाया जाता है। अगर फिर भी नहीं जलते हैं तो प्रकृति का खेल देखो दोस्तों कि जिस नमक को ये भगवान मानकर अपना पूरा जीवन रोजी रोटी चलाते थे, उसी नमक के साथ में इनके पाँवों को ज़मीन के अंदर फाइनली दफना दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं मज़दूरों के बारे में, इन्हीं सॉल्ट वर्कर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें मेरे हिसाब से उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना सम्मान हमारे देश के सैनिकों को मिलता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन गुजरात राज्य में किया जाता है, लगभग 70 से 80%। गुजरात राज्य के अंदर भी कच्छ का रण यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर अगरिया जनजाति द्वारा प्रमुख रूप से नमक का उत्पादन किया जाता है। लगभग 3 लाख मजदूर सॉल्ट वर्कर्स इस नमक उत्पादन क्षेत्र के कार्य से जुड़े हुए हैं। मानसून के खत्म होने के साथ ही ये सभी प्रवासी मजदूर कच्छ के रण की तरफ आते हैं और मानसून की शुरुआत होने से पहले तक क्यार पद्धति द्वारा हड्डियां गला देने वाले इस नमक के अंदर नंगे पांव काम करते हैं। इनके चारों तरफ हमेशा सफ़ेद रंग का नमक होता है और इस सफ़ेद रंग के नमक के ऊपर आकर जब प्रकाश की किरणें गिरती है तो प्रकाश की किरणों को ये सफ़ेद रंग अवशोषित ना करके सभी किरणों को वापस परावर्तित कर देता है, जिससे आवश्यकता से अधिक प्रकाश इन मज़दूरों की आंखों के अंदर जाता है जो इन्हें वक्त से पहले अंधा बना देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कैमरे से फ़ोटो लेते वक्त फ्लैश उसका हमारी आंखों में जाता है और उस फ्लैश की वजह से हमें कुछ देर के लिए दिखाई देना कम हो जाता है। इसके अलावा पाँव में फफोले पड़ना, दरारें पड़ना, खुजली होना, ब्लड प्रेशर का बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होना, ये तो इन मज़दूरों के लिए आम बात है। मतलब आपको इनकी इनकम पता है कितनी है? इनको केवल 50 रुपये मिलते हैं 1 टन नमक निकालने के। अगली 3 लाइन मेरी नहीं इन अगरिया मजदूरों की है। ये कहते हैं कि अगर आप सॉल्ट वर्कर है तो आपके सामने मौत के केवल 3 रास्ते हैं, या तो आपको गैंग्रीन होगा, या आपको टीबी होगा, या फिर आप वक्त से पहले अंधे हो जाओगे। दोस्तों ये तो थी इनके शरीर में बीमारियों से संबंधित कुछ समस्याएं। तो आइए कुछ और समस्याओं की भी बात करते हैं। बिना मौसम की बारिश, जहां ये नमक उगाते हैं वहां बिना मौसम की बारिश की वजह से पानी का भरना, और जब इनका पीक सीज़न होता है तो उस समय रेलवे वैगन्स उपलब्ध नहीं करा पाती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है और इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की सीधी मार इन मज़दूरों के ऊपर पड़ती है। दोस्तों इनकी कहानी मन को भेदने जैसी है। कुछ रुपए किलो वाले इस नमक का सफ़र इतना आसान नहीं है। आई थिंक सरकार को इनकी तरफ ध्यान देते हुए इनको कम से कम बेसिक सेफ्टी फीचर्स तो प्रोवाइड करवाने चाहिए। अंत में हम सबकी इन मज़दूरों के प्रति यही कामना होनी चाहिए कि हमारे जीवन में स्वाद भरने वाले इन मज़दूरों के जीवन में भगवान रंगों का स्वाद भरे। और अभी भी अगर आपको इनका महत्व समझ नहीं आ रहा हो तो एक दिन अपना खाना बिना नमक के खाकर ज़रूर देखें।